हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी में। आज हम लोग शुरू करेंगे अध्याय नंबर जो है आपका 13 चलेगा, जो कि 13 नंबर है आपका विलयन है। और इस वीडियो में जो है कि हम 1 से जो है कि 10 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन इस जो है वीडियो में कराऊंगा। और टोटल जो है आपके 26 नहीं टोटल जो है आपके 32 प्रश्न हैं और 10-10 जो है प्रश्नों का सोल्यूशन हम लोग करते चलेंगे। तो इस वीडियो में केवल 10 प्रश्नों का सोल्यूशन कराया जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, देखिए ऑप्शनल है, ज़्यादा आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। कह रहे कि किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। किसी द्रव में जो है कि गैस की विलेयता जो है कि बढ़ती है। ए ऑप्शन दिया हुआ है तापमान बढ़ाने पर, बी ऑप्शन दिया हुआ है गैस का दाब घटाने पर, सी ऑप्शन दिया हुआ है गैस का ताप घटाने पर तथा दाब बढ़ाने पर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है लिए गए द्रव की मात्रा बढ़ाने पर। यानी कि आपका प्रश्न कह रहा था कि किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है कब? जब आपका गैस का ताप घटाने पर, यानी कि जब गैस का ताप घटाया जाए तथा दाब बढ़ाया जाए तब उस समय जो है कि विलेयता क्या होती है? बढ़ती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों। आपका है गैस का ताप घटाने पर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी है गैस का ताप घटाने पर तथा दाब क्या किया जाए? बढ़ा दिया जाए, तथा दाब बढ़ाने पर, तथा दाब क्या करने पर? तथा दाब बढ़ाने पर। ठीक है, दाब क्या करने पर? बढ़ाने पर। समझ में आ रही बात? यानी कि कह रहा था आपसे क्वेश्चन नंबर 1 कि किसी द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है किसके कारण? यदि हम गैस का यदि ताप घटा दें और दाब गैस का जो है कि यदि बढ़ा दें तो उसकी विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका सी आपका करेक्ट होगा। ठीक है मेरे प्रिय छात्रों, चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन क्या है, जरा ध्यान से आप समझ। ऑप्शनल है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ऑप्शन याद रखना है। कह रहे कि निम्न में से अति अस्थायी अवस्था को निरूपित करता है। निम्न में से अति अस्थायी जो अवस्था होती है उसको कौन निरूपित करता है? पहला है तनु विलयन, दूसरा है असंतृप्त विलयन, और तीसरा है आपका संतृप्त विलयन, और डी है आपका असंतृप्त विलयन। तो आपसे प्रश्न कर रहा था कि निम्न में से जो ज़्यादा अस्थायी अवस्था है किसको निरूपित करता है? यानी कि ज़्यादा अस्थायी ज़्यादा जो है अस्थायी, अति अस्थायी का मतलब होता है यानी कि ज़्यादा अस्थायी अवस्था को निरूपित करता है कौन? संतृप्त विलयन। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। संतृप्त जो विलयन है ज़्यादा अस्थायित्व प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि अयति माने होता है ज़्यादा अस्थायी जो अवस्था होती है कौन प्राप्त करता है? संतृप्त विलयन। संतृप्त जो है आपका विलयन होता है। तो ये आपका रहा ऑप्शन नंबर जो है, ये आपका आंसर है ना, ये लिख दे आंसर। इसका जो है आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। कह रहे कि मोलरता प्रदर्शित होती है। मोलरता जो है किससे प्रदर्शित होती है? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला ऑप्शन है ग्राम प्रति लीटर से, बी ऑप्शन दिया हुआ है लीटर प्रति मोल से, और सी ऑप्शन दिया हुआ है मोल प्रति लीटर से, और डी ऑप्शन दिया हुआ है मोल प्रति 1000 ग्राम से। यानी कि आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मोल प्रति लीटर से। किससे? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। यह जो है मोल प्रति जो है आपका लीटर से जो है क्या प्रदर्शित होती है, यानी कि पूछ रहा था मोलरता प्रदर्शित होती है किससे? मोल प्रति लीटर, यानी मोल प्रति लीटर से जो है कि आपकी मोलरता प्रदर्शित होती है। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ध्यान समझ से चलिए, ये भी आपका ऑप्शनल है। देखिए कह रहा है कि मोलल विलयन वह है जिसमें विलेय का 1 मोल होता है। मोलल विलयन जो है वह है जिसमें विलेय का 1 मोल होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया। 1 मोल जो है कितने के बराबर होता है वही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपका दिया है विलायक के जो है कि 1000 ग्राम से। विलायक जो होगा उसमें कितना होगा? 1000 ग्राम से ग्राम में होगा। बी दिया हुआ है विलायक के 1 लीटर में,
और सी ऑप्शन दिया गया है बिलियन के 1 लीटर में, और डी ऑप्शन दिया गया है बिलियन के 22.4 लीटर में। तो आपका होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए करेक्ट है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक का कितना ग्राम होना चाहिए? 1000। विलायक के 1000 ग्राम में, ठीक ना, विलायक के कितने ग्राम में? 1000 ग्राम में। क्वेश्चन कह रहा था क्या, ध्यान समझिए, कह रही मोलल विलयन का वह है जिसके विलय का 1 मोल जो होता है ना, विलय का 1 मोल जो है विलायक के 1000 ग्राम के क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर आपका ए आपका करेक्ट है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिएगा, करें कि नॉर्मलता का निरूपण है। नॉर्मलता जो है किसको निरूपित करता है वो आपसे पूछ रहा है, यानी कौन है जो नॉर्मलता को निरूपित करता है। चलिए बात करते हैं आगे। ऑप्शन 4 दिया हुआ है, करें कि मोल प्रति लीटर, बी ऑप्शन दिया गया है ग्राम तुल्यांक लीटर, सी ऑप्शन दिया गया है मोल प्रति 1000 ग्राम, और डी दिया हुआ है ग्राम प्रति लीटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा मेरे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा मेरे प्रिय छात्रों। जो नॉर्मलता का निरूपण है वह होता है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में। किसमें होता है? बी आपका करेक्ट होगा, ग्राम तुल्यांक प्रति किसमें? लीटर में। ठीक है, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में जो है आपका होता है। तो ये रहा आपका क्या आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, यानी कि ग्राम जो है ग्राम तुल्यांक, यानी कि ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर से जो है कि यह संबंधित रखता है। यानी कि ये आपका ऑप्शन नंबर 5वें का जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट था। नॉर्मलता का निरूपण कौन करता है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर जो है नॉर्मलता को निरूपित करता है। कहीं भी प्रश्न में यहाँ पर ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर आता है, तुरंत आप समझ जाइएगा कि वह जो है नॉर्मलता है। क्या है उसकी? वो नॉर्मलता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका प्रश्न का सलूशन है, यानी क्वेश्चन है आपको सलूशन करना है, यानी कि उसको हल करके देखना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 6 क्या है, इसका भी सलूशन हम लोग करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है ध्यान दीजिएगा। करेगी यदि 1000 ग्राम विलायक, देखिए विलायक जो है आपका 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम नहीं 100 ग्राम दिया हुआ है कि यदि 100 ग्राम विलायक में 20 ग्राम जो है NaOH जो है घुल सकता है, तो विलयन की मोललता की गणना कीजिए। आपको पता करना है कि विलयन का जो मोललता है आपका कितनी है। आपसे क्या पूछ रहा है? मोललता। तो आपको अब फार्मूला होता है विलयन की आपकी मोललता बराबर होती है, देखिए फार्मूला पहले मैं लिख देता हूं। विलयन की मोललता, विलयन की क्या मोललता बराबर आपका फार्मूला होता है मेरे प्रिय छात्रों, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बाटा में आपका होता है, बाटा में आपका होता है, फार्मूला मैं लिख रहा हूं, ठीक है, होता है विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार, वो भी ग्राम में है तो ग्राम में लीजिएगा। ठीक है, किसमें? ग्राम में। ठीक है, और गुणे आपका क्या होता है? 1000। गुणे कितना होता है आपका? 1000। ये आपका फार्मूला, यानी कि विलयन की यदि आप मोललता निकालेंगे तो विलयन की मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार बटा में जो भी आपका विलय है उसका अणुभार चाहिए। ठीक है, जितना आपका जो भी विलय है उसको क्या चाहिए? अणुभार चाहिए। तो यहाँ पर ये हो गया आपका। एक और फार्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के यदि मोलों की संख्या यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फार्मूला, विलय के मोलों की संख्या, मोलों की क्या संख्या बराबर होता है जो भी आपका NaOH है। क्या है? NaOH, इसका आपका अणुभार चाहिए।
इसका क्या चाहिए, अणुभार। यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बराबर होता है, आपका फार्मूला होता है विलेय का भार। क्या होता है, विलेय का भार, विलेय का भार। आप बाटा में आपका होता है विलेय का टोटल अणुभार चाहिए। विलेय का क्या चाहिए, अणुभार, विलेय का अणुभार। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला कई टाइप के आप बना सकते हैं। ये तो आपका फार्मूला हो गया, यानी कि विलयन की मोललता बराबर हो जाएगी विलय के मोलों की संख्या गुणे 1000 बाटा में विलायक का भार। ठीक है, विलायक का क्या चाहिए, भार। लेकिन यहाँ पर अभी इसके लिए भी, यानी कि इसके लिए भी फार्मूला आपका होता है विलय के मोलों की संख्या बराबर होता है विलय का भार आपको चाहिए, बाटा में विलय का क्या, अणु भार। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देखिए एक ही बार जो है आप इसको उठा करके यहाँ पर भी रख सकते हैं, इसको उठाकर यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, बनेगा कि विलय का भार बाटा में विलय का अणुभार गुणे आपका हो जाएगा विलायक का भार और गुणे क्या 1000, इस तरह से हो जाएगा। ये नहीं है तो आप लोग अलग ऐसे निकाल सकते हैं। चलिए, तो आपका विलय क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए विलय का भार आपको कितना, विलय आपको कितना दिया, 20 ग्राम। कितना दिया, 20 ग्राम। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन में आपका दिया है 20 ग्राम। क्या दिया है, 20 ग्राम दिया हुआ। तो 20 ग्राम हो गया ना। अब बाटा में विलय का अणुभार, यानी कि ये जो आपका है 20 ग्राम था, लेकिन इसका अणुभार आप निकालेंगे तो NaOH का अणुभार जो है आपका हो जाएगा क्या, 40 हो जाएगा। आपको तो निकालने नहीं आता होगा, 0 से 0 कट जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यह हो जाएगा 1/2, यानी कि इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट कितना 5। तो क्या यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या आपकी हो गई मेरे प्रिय छात्रों 0.5। ये समझ में आई बात। और बस कुछ नहीं करना है, बस इसी में रख दीजिए तो आपका यहाँ से आप निकालेंगे, यानी कि विलयन की मोललता बराबर हो जाएगी, विलय के मोलों की संख्या आपकी कितने, 0.5 मल्टीप्लाई 1000 बाटा में विलायक का भार कितना है मेरे प्रिय छात्रों, विलायक का भार आपका दे रखा है क्वेश्चन में, आपका टोटल क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, तो यहाँ पर बाटा में होगा विलायक का भार आपका कितना बच गया। देखिए टोटल जो है आपका कितना था, आपका 100 ग्राम था ना। 100 ग्राम में जो 20 ग्राम है आपका NaOH था, तो आपको कितना बच गया, आपका विलायक 80 ग्राम हुआ ना, कितना 80, यानी विलायक का भार आपका कितना हो गया, 80 ग्राम हो गया। इससे ये क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 50 बाटा में, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 से कम 5 हो जाएगा, 1 पॉइंट आपका 0 कट जाएगा, तो आपकी यानी कि 50 हो गया, बाटा में कितना 8। यानी 50 बटा में 8 को यदि आप डिवाइड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 8 छक्का 48, यानी कि 6 पॉइंट आपका हो जाएगा 2525। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आपका इतना मोलल आपका हो जाएगा, यानी कि ये आपका रहा आंसर। यानी भाग देंगे तो यहाँ 8 छक्का 48 हो जाएगा, 8 छक्का कितना होगा 48, और 8 दूनी के 16 और 8 पचे 40 हो जाएगा। तो यानी कि ये भाग देंगे तो यहाँ पर समझिए क्वेश्चन में आपसे दे रहा था, पूछ रहा था कि विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, तो ये आपका फार्मूला बना, और इस फार्मूले के लिए आपका ये आपका फार्मूला है, यानी कि विलय की मोलों की संख्या निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि विलय का भार कितना है और विलय का अणुभार कितना है। तो विलय का भार था 20 ग्राम, विलय जो उसमें घुल रहा था कितना था, 20 ग्राम था, और 20 ग्राम में ये जो विलय है उसका अणुभार कितना था, 40 ग्राम, तो कटाने के बाद 0.5 हुआ ना। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए विलायक का आपका भार चाहिए, अब मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या पता हो गई 0.5 मल्टीप्लाई 1000 है तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब बाटा में आपका विलायक का जो भार है आपका कितना हो गया, 80 हो गया ना। क्यों 80 हुआ है, 100 में से जो है कि आपका 20 ग्राम जो है आपका विलय है, 100 में से 20 ग्राम कितना है, विलय है, तो आपका बच गया 80 ग्राम, यानी कि जो विलायक है वह कितना है, 80 ग्राम है। तो यहाँ से इसको डिवाइड कर कटा देंगे, और 0.5 से 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि 50 बटा में 8 हो जाएगा, और ये आपका कटेगा तो आपका हो जाएगा 6.25, जो कि हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर जो है ए करेक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, ऑप्शन नंबर जो है ए आपका मिल रहा है प्रश्न नंबर 6 का, यानी क्या है, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। ये रहा आपका क्या आंसर। समझ में आई बात। सेम प्रोसेस आपको लेकर चलेंगे हम प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो ध्यान दें, प्रश्न नंबर 7 सेम यही है, लेकिन उसमें क्या है कि जो 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है वो अलग है, यानी कि अलग अलग आपका आयतन दे रखा है। तो अलग आयतन दे रखा है, उसके बाद उसमें जो है आपका कुछ घुल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें अलग दिया, इसमें एक ही में, यानी कि विलय और विलायक का टोटल जो भार दिया था, विलय और जो विलय का भार था और जो विलायक था वो दोनों मिला करके 100 ग्राम का हो रहा था, दोनों को मिलाने पर 100 ग्राम।
तो विलायक का जब विलय अलग हो गया 20 ग्राम, तो 100 ग्राम में से 20 ग्राम अलग हो गया, तो आपका विलायक कितना बच गया, 80 ग्राम बचा ना। लेकिन जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसमें टोटल अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि आपका विलायक भी अलग है और आपका विलय भी क्या है, अलग है। तो उसमें तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बस इसी फॉर्म पे हम लोग क्या करना है, रख देना है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। तो अब देखिए यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस आपका यही चलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 में सिर्फ यहाँ पर आपका अब आयतन दे रखा है, तो आपको आयतन रख देना, यानी कि विलायक जो है, यानी कि आपका सिर्फ फार्मूला आपका बन जाएगा विलयन का आयतन। विलयन का क्या हो जाएगा, आपका आयतन। ठीक ना, आयतन दे रखा है तो विलयन का आयतन हो जाएगा। वो भी विलयन का जो आयतन है मिली में होना चाहिए, किसमें, मिली। ठीक है, बस यही आपको चेंजिंग करना है और सब कुछ नहीं करना है। और सेम प्रोसेस आपका ये आपका जो है वही है। ठीक है, NaOH आपका क्वेश्चन नंबर 7 में भी है। और सेम आप जो है कि विलय के मोलों की संख्या आपको वही फाइंड करना है, वही आएगा। और सिर्फ आपको यहाँ से बस चेंजिंग होगा। और क्या चेंजिंग होगा, क्वेश्चन क्या दे रखा है स्क्रीन पर मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ठीक है, 200 सेंटीमीटर क्यूब विलयन में विलयन जिसे 40 ग्राम NaOH के विलयन को जल में घोलकर प्राप्त किया जाता है कि मोललता कितनी होगी। आपसे पूछ रहा है कि इसकी मोललता जो है आपकी कितनी होगी, बस वही आपको जो है फाइंड करना है। देखिए फिर NaOH है, तो आपका तो ये प्रोसेस आपका वही चलेगा सेम, तो मैं ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, बस इसमें आपका चेंजिंग होगा, विलय मोलों की संख्या आपका वही है बटा में 1000। अब बस बटा में हो जाएगा जो आयतन दे रखा है ना, आयतन कितना दे रखा था 200 दिया हुआ है ना। ठीक है, आयतन कितना है 200। और बस यहाँ से बस इतना आपका चेंजिंग हो जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस आपका वही। तो यहाँ पर बात करते हैं, बस डिवाइड हम लोग कर देना है और फिर ये 2 जीरो कट जाएगा, अब कटेगा ना। अब यहाँ से आप कटाएंगे तो ये 2 से 5 10 को कटाएंगे तो 5 हो जाएगा और 5 पचे 25, यानी 2 पॉइंट कितना 5। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हो गया, छोटा में ही हो गया क्योंकि ज़्यादा प्रोसेस चला नहीं और सिर्फ ये ऑप्शनल था, तो ऑप्शन में तो ज़्यादा आपको करना कुछ नहीं है। ठीक है, बस इसी पे जो है गिरा करके आपको हल कर देना है। और हाँ, ऑप्शनल आपका जो बात करते हैं 2.5 दे रखा है, तो 2.5 में ऑप्शन नंबर जो है 2.5 क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है। ऑप्शन नंबर क्या है, ए आपका करेक्ट। तो बस इसी क्वेश्चन में आपका प्रश्न नंबर जो 6 है उसी के अनुसार किया गया है। बस इसमें विलयन का आयतन दे रखा है, तो बटा में कर दीजिएगा विलयन का आयतन। तो आयतन आपका 200 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, आपको पता ही है कि आयतन का मात्रा सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो आयतन तो आपका 200 दिया ही है, बस रख करके हम लोग क्या करना है, हल करना है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 जो है आपका क्या है, तो ऑप्शनल है प्रश्न नंबर 8, तो देखते हैं इसका भी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। करें कि किसी पदार्थ की विलयता किस कारक के द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का, करें किसी पदार्थ की विलयता जो है किस कारक के द्वारा जो है प्रभावित नहीं की जा सकती है। तो 4 ऑप्शन में पहला दिया हुआ है ताप के द्वारा नहीं की जाती है, बी दिया हुआ है सम आयन प्रभाव के द्वारा नहीं की जा सकती है, सी दिया हुआ है विलय के कणों का आकार, और डी दिया हुआ है दाब। जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। किसके द्वारा, दाब के द्वारा जो है प्रभावित नहीं किया जा सकता, यानी कि ये रहा आपका क्या आंसर, यानी कि प्रश्न नंबर 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। कह रहे हैं कि 10 मिली में 40 ग्राम NaOH, 40 ग्राम क्या है NaOH है, और ये कह रहा है इस विलयन की नॉर्मलता क्या है। विलयन की क्या निकालना है, नॉर्मलता निकालना है मेरे प्रिय छात्रों। तो बस कुछ मत कीजिए, बस एक फार्मूला है, उसी फार्मूले पे हल कीजिए, तुरंत आपका फाइंड हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 9 और 10 जिस तरह से प्रश्न नंबर 9 का सॉल्यूशन कराऊंगा वही प्रोसेस सेम आपका प्रश्न नंबर 8 में आपको हल करना है। ठीक है ना, थोड़ा सा भी आपका चेंजिंग नहीं है। तो चलिए मैं पहले फार्मूला लिख लेता हूँ, और हाँ इसमें क्या क्या दिया हुआ है पहले वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो चलिए मैं पहले फार्मूला लिख कर दिखा देता हूँ, ठीक है, उसके बाद जो जो दिया है हम लोग रखेंगे। देखिए दिया हुआ है नॉर्मलता, फार्मूला होता है कि नॉर्मलता बराबर होता है, मैं फार्मूला पहले लिख लेता हूँ, ठीक है,
तो चलिए मैं यहाँ पर सब कुछ आपके पास जो है कि रख दिया हूँ और इसमें है आपका मेरे प्रिय छात्रों NaOH। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये फार्मूला जो है नॉर्मलता के लिए क्या है। और हाँ ध्यान दीजिएगा, ये फार्मूला आप लोग तभी लागू कर सकते हैं जब आपका मेरे प्रिय छात्रों मिली में और ग्राम में, ठीक है, मिली में और किस में दिया हो, ग्राम में, यानी कि आयतन आपका ml में दिया हो और भार यदि आपका ग्राम में दिया हो तो आप ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं प्रोसेस की तरफ कि प्रोसेस क्या क्या आपका दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो आयतन है, आयतन कितना दिया हुआ है, आयतन दिया हुआ है 100 ml का। ठीक है, आयतन कितना दिया 100 ml, जो कि आपका ml में चाहिए तो ml में दिया हुआ है ना। इसके बाद भार देखिए, भार कितना दिया हुआ है, भार आपका क्वेश्चन में दे रखा है 4 ग्राम, 4 ग्राम भार दिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ तो पता है ना। अब यहाँ पर आपको देखिए ये नॉर्मलता तभी आप निकाल सकते हैं जब विलयन का भार पता हो, तो भार तो पता ही है, ठीक है 1000 वही है, लेकिन विलय का तुल्यांकी भार पता नहीं है, तुल्यांकी भार आपको निकालना पड़ेगा। लेकिन तुल्यांकी भार के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, तुल्यांकी भार निकालना पड़ेगा, तो तुल्यांकी भार के लिए ये फार्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। और विलयन का आयतन, और आयतन विलयन का तो पता ही है 100 ml। सब फार्मूला कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, जब आप ये विलय का तुल्यांकी भार है ना, तो नहीं है तो यहाँ पर इसको उठा कर रख देंगे, इसको पलटेंगे तो n कारक ऊपर चला जाएगा, यानी फार्मूला ऐसे भी आपका बन जाएगा n कारक गुणे विलय का भार गुणे 1000 बटा में अणुभार और गुणे विलयन का क्या आयतन, या नहीं है तो आप अलग ऐसे निकाल सकते हैं। तो n कारक कहाँ से प्राप्त होगा, n क्या है कारक, ये कारण नहीं है भाई, n कारक कहाँ से प्राप्त होगा ध्यान दीजिए। इसको जब आप लोग तोड़ेंगे विखंडित करेंगे तो ये होगा Na प्लस प्लस OH क्या बनता है माइनस, और जो प्लस का ये यानी Na का जितना गुणांक होगा वह आपका कारक कहलाएगा, यानी प्लस में जो भी वैल्यू हो यदि वो उस वैल्यू का जितना गुणांक रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा कारक आपका होगा, यानी n कारक आपका होगा प्लस वाला वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर अणुभार तो आपको पता ही है कि NaOH का जो अणुभार होता है आपको कितना होता है 40। अभी हम लोग फाइंड कर चुके हैं मेरे प्रिय छात्रों कि इसका अणुभार जो है कितना आपका है, अभी पिछले क्वेश्चन में आया था अणुभार 40, NaOH का अणुभार कितना होता है 40। n कारक इसमें कितना है भाई 1, क्योंकि इसका गुणांक यानी ये जो प्लस वाला है ना आयन, प्लस आयन वाला जो है यह इसका गुणांक कितना है आपका 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 40, यानी कि जो तुल्यांक भार है, तुल्यांक भार आपका कितना हो गया मेरे प्रिय छात्रों 40 आपका फाइंड हुआ। तो क्या तुल्यांक भार पता हो गया, और तुल्यांक भार पता हो गया तो बस इस फार्मूले में रखिए। तो आपका फार्मूला कहता है कि नॉर्मलता बराबर होता है मेरे प्रिय छात्रों विलय का भार, तो विलय का भार कितना है आपका 4 ग्राम है गुणे आपका 1000 दे रखा है, आप बाटा में आपका होता है विलय का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार कितना है, सॉरी यहाँ पर ना तुल्यांकी भार आपका 40 है, कोई दिक्कत नहीं है, गुणे आपका विलयन का आयतन चाहिए, तो आयतन कितना है 100 है ना, 100 ग्राम आयतन है, और ml में है 1 गो 2 गो 3 गो, यानी कि 2 गो से 2 गो कट गया, 1 गो से 1 गो कट गया, और 4 से 1 गो 4, यानी कुछ नहीं बचा, तो कितना बच गया 1, यानी कि आपका जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता कितनी होगी 1 n, यानी कि नॉर्मलता को n से इंडिकेट, यानी कि आपका 1 n आपकी नॉर्मलता होगी। तो क्वेश्चन नंबर जो है मेरे प्रिय छात्रों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो है ऑप्शन की बात करें तो 1.0 दे रखा है n, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आप 0 लगा सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये आपका रहा क्या आंसर, ठीक है, यानी कि जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बी आपका करेक्ट है। तो ये कंडीशनें मेरे प्रिय छात्रों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई, और सेम जो आपका सवाल है प्रश्न नंबर 10 इसी के टाइप का है। तो प्रश्न नंबर 10 में आपको कुछ नहीं करना है, बस फार्मूला आप ऐसे ही रहने दीजिए, और बस जो आपका मान दे रखा है बस मान को पुट करके हम लोग आसानी से क्या करेंगे निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो सेम प्रोसेस आपका वही चलेगा, और हाँ वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लोग हटाते हैं, क्योंकि इसमें जो भी आपका दिया हुआ है मान, ठीक है ना, इसमें भी आपको पता करना होगा कितना आयतन है, कितना भार है, और कौन आपका इसमें उपस्थित है। देखिए दे रखा है 500 मिली, देखिए भाई आयतन दे रखा है 500, आयतन कितना दे रखा है 500 ml, कोई दिक्कत नहीं। भार दिया हुआ है 50 ग्राम, सल्फ्यूरिक अम्ल है 50 ग्राम,
ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब यानी कि H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्लों को पहले तोड़ेंगे, और तोड़ेंगे तो आपका क्या क्या बनेगा, देखिए इसको तोड़ेंगे तो आपका बनेगा 2H पे प्लस, प्लस हो जाएगा SO4 पे क्या 2 माइनस। ठीक है, ये आपका टूटता है तो आपका ये बनता है 2H प्लस, और प्लस आपका SO4 और क्या सॉरी SO4 और इसके जो आपका 2 पे क्या माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस वाला जो भी गुणांक है, यानी कि ये जो आपका प्लस वाला गुणांक है, इसका गुणांक जितना है वही आपका क्या कहलाता है, एन कारक कहलाता है। और आपको पता होगा कि H2SO4 का जो आप अणुभार निकालेंगे, आपका यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, एक हाइड्रोजन है, आप प्लस S का 32 होता है, आप प्लस ऑक्सीजन का आपका 16 होता है, गुणे कितना है 4। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आई। तो यानी कि आपका हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस आपका 32 हो जाएगा, और प्लस 16 चौक कितना हो जाएगा 64। अब इन तीनों मानों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे देंगे तो आपको कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 8 हो जाएगा, और 6 3 कितना हो जाएगा 9, 98 ग्राम प्रति आपका क्या हो जाएगा मोल। यानी कि इतना आपका जो है तुल्यांकी भार आपका होगा। तुल्यांकी भार अभी नहीं निकला हुआ है, अणुभार जो है इतना ग्राम प्रति मोल आपका है। इसके बाद हम लोग इसमें पुट करेंगे तो अणुभार आपका निकला हुआ है 98 बटा में जो एन कारक है, एन कारक कितना है 2 है ना, यहाँ पर 2, और हम लोग इसको डिवाइड यदि करते हैं तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 8 16। सही है, नहीं गलती, 2 9 18 होगा ना 49। यानी कि जो तुल्यांक आपका निकला है, यानी कि तुल्यांक भार आपका निकला है मेरे प्रिय छात्रों, आपका कितना हुआ 49 हुआ। समझ में आई बातें। अब यहाँ से जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो नॉर्मलता बराबर, बस फार्मूला आपको वही अप्लाई करना है। तो फार्मूले में क्या क्या दे रखा है ध्यान दीजिएगा। देखिए फार्मूला दिया है कि विलेय का भार, तो विलेय का भार कितना है 50 है, गुणे कितना 1000 है ना, अब बटा में आपका विलेय ये क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय का तुल्यांकी भार आपका कितना आया है 49 आया है, गुणे आपका विलयन का आयतन, तो आयतन कितना है 500 है ना, 500 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर एगो जीरो से दूगो जीरो, दूगो जीरो जो कट गया, 5 से कटाएंगे तो 5 दहा 50, और ये आप मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो आपका हो जाएगा कितना 100 बटा में कितना हो जाएगा 49। ठीक है, और हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 2.04 n, यानी कि नॉर्मलता, यानी कि इतना आपका होगा 2.4 n, यानी कि नॉर्मलता आपका होगा ये n स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो ये कितना था भाई 9 पे हम लोग अटके हुए क्या, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, जो कि आपका हुआ 2.04 क्या n, यानी कि नॉर्मलता। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन की हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट मिल रहा है 2.04 n। ठीक है, तो ये उम्मीद होगी कि आप लोग पहले ही इसका सॉल्यूशन कर लिए होंगे। समझ में आई बात, तो ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। सेम आपका दो क्वेश्चन आपके एक ही टाइप के थे, बस आपको क्वेश्चन नंबर 10 में नॉर्मलता निकालना था, और क्वेश्चन नंबर 9 में जो आपका पूछ रहा था आपका, नहीं क्वेश्चन नंबर जो है आपका 7 में पूछ रहा था मोलरता पूछ रहा था। ठीक है, तो सेम प्रोसेस आपका लगभग वही चला। तो यहाँ तक के 10 तक का प्रश्नों का सॉल्यूशन उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है कि हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और ये वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।